बड़ी खबर यह कि रूस की राजधानी मॉस्को में आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। मॉस्को में घुसकर पुतिन के करीबी को टारगेट किया गया है। ये करीबी कोई और नहीं बल्कि पुतिन के ब्रेन कहे जाने वाले पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन है। दुगिन की कार पर बम से अटैक किया गया, जिसमें उनकी बेटी दारिया दुगिन की मौत हो गई। असल में निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन थे, लेकिन मौत उनकी बेटी की हो गई। उनकी कार को बम धमाके से उड़ा दिया गया। दरअसल पुतिन दुगिन को अपनी कार से जाना था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपनी कार बदल दी और उस कार में बेटी चली गई। हमलावरों ने उसी कार को उड़ा दिया। बम अटैक में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की मौत हो गई है और यह खबर बहुत बड़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो इन तस्वीरों ने दुनिया को कर दिया है हैरान। आपके सामने अलेक्जेंडर दुगिन की 2 तस्वीरें हम अब दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले की तस्वीर है, यानी जब पिता और बेटी कार से निकलने वाले थे उससे पहले यह तस्वीर ली गई। इसमें दुगिन अपनी बेटी दारिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ब्लास्ट के वक्त की है। ब्लास्ट के बाद दुगिन बदहवास और परेशान हाल दिख रहे हैं। इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ब्लास्ट से ठीक पहले की पिता और बेटी की यह तस्वीर अब सामने आई है और दूसरा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें एक तरफ वो कार है जो कि ब्लास्ट के बाद आग का गोला बन गई और उसके ठीक सामने खड़ा जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो रूस के सबसे ताकतवर शख्स का गुरु है। वो अलेक्जेंडर दुगिन है जो बदहवास हालत में इस ब्लास्ट के बाद मॉस्को की सड़क पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मनीष झा ताइवान से इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मनीष, रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में इतना बड़ा अटैक, व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े राजदार, उनके सलाहकार, उनके गुरु पर सीधा अटैक, यह क्या बताने की कोशिश है? बिल्कुल समीर, मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन जंग का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जब इस समय, क्योंकि देखिए मॉस्को में क्रेमलिन के कुछ ही दूरी पर इस तरह का आतंकी हमला होना और उस हमले में कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे खास वो व्यक्ति जो इस नोवो रसिया यानी नई रसिया का जन्मदाता है, वो व्यक्ति जिसे आज आधुनिक रूस का रास्पुतिन कहा जाता है, वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट पुतिन का गुरु है, वो व्यक्ति जो इस बात का सूत्रधार है कि रूस यूक्रेन पर अटैक करे, उन पर जानलेवा हमला होता है अलेक्जेंडर दुगिन पर और उस हमले में उनकी बेटी उनकी जगह पर मारी जाती है। ये अपने आप में एक सामान्य आतंकी हमला नहीं है बल्कि यूक्रेन का रूस की पर करारा जवाब है। शायद इसका असर अगर रूस की सेना पर या रूस की एक बटालियन पर जितना एक हवाई हमले का होता, लेकिन एक चीज बताइए, क्या ये माने कि पुतिन अब इस हमले के बाद बौखलाहट में यूक्रेन पर हमले बढ़ा सकते हैं? हमने देखा था वो लड़ाई जो कीव के मुहाने तक पहुंची थी, अभी फिलहाल वहां पर डोनबास में सिमटी हुई है। क्या ये लड़ाई अब और भीषण हो सकती है, क्योंकि पुतिन को बहुत करीब जाकर चोट दी है यूक्रेन ने, अगर ये यूक्रेन ने दी है तो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और ऐसी स्थिति में जो अमेरिका या पश्चिमी देश ये कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट पुतिन तक पहुंच सकते हैं या प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन से नाराज़ हैं, तो मुझे लगता है कि इस हमले के बाद प्रेसिडेंट पुतिन निजी तौर पर बहुत इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि पश्चिमी देशों की जद में वो खुद भी आ सकते हैं और इसके बाद उनकी बौखलाहट दिख सकती है। इस बौखलाहट का परिणाम ये दिख सकता है कि या तो यूक्रेन पर चल रहा जो आक्रमण है वो बहुत तेज हो सकता है या फिर पुतिन पर इतना दबाव होगा कि जल्द से जल्द वो फिर युद्ध खत्म करने के लिए भी सोचे। मनीष, लेकिन ये बताइए कि आप कुछ दिन पहले खुद मॉस्को गए थे, वहां पर आपने देखा किस तरह से रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। ये रशियन इंटेलिजेंस के लिए कितना बड़ा
लूपहोल इसे माना जाए रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से, ये कितनी बड़ी कोताही मानी जाए कि रूस की राजधानी मॉस्को की सड़क पर क्रेमलिन से चंद किलोमीटर दूर इतना बड़ा अटैक करने में अटैकर्स कामयाब रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक हमने उसका सफ़र किया और आज की तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मॉस्को, जिसे प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना एक अभेद्य किला बना दिया है, उस जगह पर इस तरह का आतंकी हमला हो जाए। क्योंकि रूस के इतिहास में कम से कम प्रेसिडेंट पुतिन जब से सत्ता में हैं, इस तरह का इतने बड़े स्तर पर हमला अभी तक नहीं हुआ है। वहीं अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन के लिए ये नाक और दिमाग दोनों पर जो है सो चोट है। एक तरफ जहां 2 दिन पहले क्रीमिया पर अटैक होता है, क्रीमिया में जो रूस का नेवल बेस है, ब्लैक सी नेवल बेस है, उस पर अटैक होता है, जो प्रेसिडेंट पुतिन के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल। बिल्कुल। और मनीष, अब इस सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर मॉस्को में पुतिन के इतना करीब पहुंच सकते हैं ये हमलावर, तो फिर पुतिन कितने सेफ हैं, पुतिन कितने सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आइए हम बताते हैं आपको कि ये कौन है अलेक्जेंडर दुगिन, क्यों उनको पुतिन का ब्रेन कहा जाता है। आइए ये जानकारी आपको हम देते हैं। अब देखिए, अलेक्जेंडर दुगिन को पुतिन का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग, यानी पुतिन उनके दिमाग से काम करते हैं। यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे दुगिन का ही दिमाग है। दुगिन ने ही पुतिन को यह राय दी। क्रीमिया मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे दुगिन मास्टरमाइंड रहे हैं। दुगिन पर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और कनाडा ने बैन लगाया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी देश कैसे देखते हैं दुगिन को। 2014 और 15 से दुगिन पर यूरोपीय देशों ने यह बैन लगाया हुआ है। उनकी बेटी दारिया दुगिन को यूके ने इसी साल सैंक्शन लिस्ट में डाला, यानी जिनकी मृत्यु हुई, दारिया दुगिन जो इस हमले में मारी गई, उनको भी बैन कर रखा था ब्रिटेन ने। और इसलिए ये माना जा रहा है कि पुतिन को बहुत करारी चोट है। ये इसलिए ये माना जा रहा है कि पुतिन के बहुत करीबी को बहुत बड़ी चोट यहां पर दी है इन हमलावरों ने, जिसके पीछे यूक्रेन का हाथ माना जा रहा। अभी तक यूक्रेन की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन आएगा तो और ज्यादा इस पर मुहर लगेगी। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।